अरे कोई नहीं, मैं बस आगे गाड़ी में बैठा बेटा हूँ। अरे कैसे बाप बेटा दानिश, और इस बच्चे ने तुम्हें पापा कहा? ये तुम्हारी बेटी है? हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? नाम पूछ रही हूँ मैं आपसे। लगता है तुमने अपने माँ बाप की बात बहुत आसानी से मान ली, लेकिन अपने माँ बाप के संस्कार अपनी बेटी को नहीं दिया क्या? ये जब कोई सामने वाला हाय हेलो करता है, नाम पूछता है, तो उन्हें हाय हेलो करना चाहिए, नाम बताना चाहिए अपना। मैं भी किस संस्कार की बात कर रही हूँ? जिस संस्कार में ये सिखाया जाता है बेटों को कि दूसरी की बेटियों को यूज करके छोड़ देना चाहिए, है ना? प्यार का बहाना बनाना चाहिए, शादी के झूठे वादे करने चाहिए, ये सिखाते हैं ना तुम्हारे संस्कार में, तुम्हारे खानदान में। तुमने शादी कर ली है और इतने साल के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ, वो भी इस बच्चे के साथ जो तुम्हें पापा बोल रही है। तुम मेरा ना कॉल उठाते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे साथ पूरे 5 साल तक रही हूँ साथ में। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था शादी के लिए, एंड वक्त पे तुमने मना कर दिया, कह दिया कि माँ बाप नहीं मान रहे। तुम मना लेते माँ बाप को, लेकिन नहीं, तुम्हारा खुद का मन भर चुका था मुझसे, तुम्हें किसी और से शादी करनी थी। अरे मेरा तो बस यूज कर रहे थे तुम, सिर्फ और सिर्फ यूज। कैसे कर सकते हो? अभी तुमसे कैसे पूछ रहे हो कैसे कर सकते हो? ना जाने मुझसे पहले तुमने कितनी लड़कियों को यूज करके छोड़ दिया होगा। तुम्हें शर्म नहीं आया क्या मेरे सामने आखिर ड्रामा कर रहे थे रोने का? और चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से नहीं हुई, जबरदस्ती हुई है। ये बेटी भी जबरदस्ती हुई है क्या? हाँ, बेटी कहाँ से हो गई? तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, बेशरम इंसान हो। तुम मुझसे नजरें कैसे मिला सकते हो? अब तुम्हारी आंखों से ना शर्म खत्म हो चुका है। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, डिप्रेशन में हूँ मैं। ये सोच सोच के मैं रोज थोड़ी थोड़ी करके मरती हूँ। ये सोचती हूँ कि ऐसा क्या किया था मैंने, ऐसी कौन सी गलती की थी मैंने, जो तुम ना मेरी बातों का जवाब देते हो, ना मुझसे बात करना चाहते हो। डिप्रेशन में हूँ मैं कितने सालों से। मैंने अभी तक शादी नहीं की है तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। कभी नफरत नहीं कर पाई मैं तुमसे, ये सोच सोच के कि मेरी गलती थी। और तुम यहाँ पे, तुम्हें पता भी है कि मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी, मैं अभी किस कंडीशन में हूँ। तुम्हें पता भी है कि मुझ पे क्या बीत रही होगी। मेरी फैमिली थक चुकी है। अब तो मेरी फैमिली भी बोलती है कि ऐसी बेटी होने से सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब करने के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुम गुनहगार हो। कल फिर चलेंगे हम, है ना? हाँ, हम खाली हैं। अच्छा दीदी आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। मुझे ना अब तुमसे बहुत नफरत हो चुकी है, हद से भी ज्यादा। दानिश, आज मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि जैसा तुमने मेरे साथ किया है ना, तुम्हारी बेटी के साथ। क्या कर रही हो? रोशनी नाम है ना तुम्हारा? बद्दुआ देने से पहले एक बार पूरी बात तो जान लेती। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता और तुमने बिना सोचे समझे इतना कुछ बोल दिया। दानिश, मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले। शादी तेरी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा। क्यों? क्यों आपके चाहे से मैं शादी करूं? क्यों करूं मैं शादी अगर करूंगा तो रोशनी से करूंगा। बस आज मैं आखिरी बार बोल रहा हूं आपको। और तू भी मेरी बात कान खोल कर सुन ले। शादी तेरी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा। मैं भी देखता हूँ तू उस 2 टके की लड़की के साथ कैसे शादी करता है। वो 2 टके की लड़की नहीं है, प्यार करता हूं मैं उससे। और सुन लो आप, मैं रोशनी से ही शादी करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। इसके लिए आपको जो करना है कर लो। हरामखोर, मैं भी देखता हूँ तू उससे कैसे शादी करता है।
अरे मैंने जो किया ना, बच्चू जी भीख मांगने के लिए बेताब हो जाओगे। अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी अगर उस लड़की से तूने शादी की तो। कौन मर रहा है आपकी फूटी कौड़ी के लिए? किसने कहा कि मुझे आपकी दौलत की लालच है? किसने बोल दिया? कौन सी गलत फहमी में हो आप? अरे तेरी बात क्यों नहीं समझ में आती? शादी जो होती है ना, बराबरी और बिरादरी वालों से होती है। और जहां मैं तेरी शादी करवा रहा हूं ना, एक ऊंचा खानदान है, हमसे भी ऊंचा। और पैसा ना पानी की तरह बहाएंगे, पानी की तरह। पता है पापा जी, आपकी यही कमी है। पैसे के ऊपर आप मेरी शादी करवा रहे हो, आप मेरी जिंदगी खराब करवा रहे हो। मैं थूकता हूं आपकी इस सोच पे, मैं थूकता हूं आपकी इस झूठी रहीसी पे। और हाँ, जिस पैसे की आप लालच मुझे दे रहे थे ना, वो पैसा रख लो आप, शायद आपकी भूख मिट जाए। मैं जा रहा हूँ रोशनी के पास, और दोबारा मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत देना। मैं रोशनी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। अब भी मैं कह रहा हूं, एक बार सोच ले। अगर तू इस घर से निकल गया ना, दोबारा इस घर के अंदर तुझे कदम नहीं रखने दूंगा, कदम नहीं रखने दूंगा मैं तुझे। नहीं रखूंगा। जाइए, जो करना है कर लीजिए। दानिश, दौलत दानिश के बीच में। हेलो। हेलो दानिश। हाँ भाई। मैं कह रहा हूँ कि मैं तेरे को डॉक्टर की हैसियत से नहीं, पर दोस्त की हैसियत से बताना चाहूँगा कि ये दूसरा स्ट्रोक है। और तूने अपनी माँ को वादा किया था कि तू अपने बाबा को कुछ भी नहीं होने देगा, और उसके लिए तेरे को अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा। उसकी जिद छोड़ दे। रोशनी, तुमने इनको इतना उल्टा सीधा बोलने से पहले एक बार सोचा भी नहीं कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें लगा भी कैसे कि ये तुम्हें धोखा दे सकते हैं? रोशनी, तुम्हें पता है हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन ऐसा कौन सा दिन नहीं गया जब इन्होंने तुम्हें याद ना करा हो। हर रोज तुम्हें याद करके रोते थे। और एक बात बताओ रोशनी, अगर तुम्हारे पापा बीमार हुए होते और वो ये सब करते तो तुम क्या करती? हाँ, तुमने इसको इतना कुछ बोला ना। तुम्हें पता है ये हमारी बेटी नहीं है, मेरी दीदी की बेटी है। उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो चल बसी, और उसके बाद से मैंने और दानिश ने फैसला लिया कि हम दोनों इसकी देखरेख करेंगे, इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, और हम इसके माँ बाप बनेंगे। तुम्हें पता है रोशनी, मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हूँ, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ कि मुझे दानिश जैसे पति मिले। ये बहुत अच्छे इंसान है, पर बदकिस्मती मेरी यहाँ पर है कि ये मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार सिर्फ और सिर्फ तुमसे करते हैं। इन्होंने तुम्हें कभी धोखा दिया ही नहीं, और तुम हो कि इनको इतना कुछ बोल रही हो। मुझे तो लगा था कि शायद ये आगे ना बढ़े हो, और तुम तो आगे बढ़ गई होगी। गलती मेरी थी। अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो ऐसा करती हूँ, मैं दानिश को छोड़ देती हूँ, आप दोनों रह लेना साथ में खुशी खुशी। एक मिनट, अब जो होना था वो हो गया, और तुम्हारी शादी हुई है दानिश से। तुम दोनों साथ रहो और खुश रहो। अब बद्दुआ तो इनको इसलिए दे रही थी क्योंकि मुझे लगा कि इन्होंने मुझे चीट किया, कि बेटी तुम दोनों की है। और कोई किसी से जब इतना प्यार करेगी और अचानक देखेगी कि उसने किसी और शादी कर ली है, उसका बच्चा भी है, तो उसके मुंह से वो बद्दुआ ही निकलेगी ना। मैं दानिश को कभी भी दिल से नहीं चाहती हूँ कि बद्दुआ दूँ। हमेशा यही चाहती हूँ कि हमेशा ये खुश रहे, जहाँ पे भी रहे, जिसके साथ भी रहे।
मैं इनसे अभी भी प्यार करती हूँ, लेकिन मैं एक लड़की भी हूँ, तो मैं दूसरी लड़की की लाइफ खराब नहीं कर सकती। मेरी तो किस्मत में ही था, मेरे साथ जो भी हुआ है, लेकिन अब दानिश तुम्हारी किस्मत में है। तुम इनके साथ अच्छे से रहो और प्यार से रहो। और दानिश, तुम्हें भी मैं यही बोलूँगी कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ कहा, तुम्हारी मजबूरी समझे बिना। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। और इधर आओ। सॉरी बाबू। रोशनी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं पास्ट में जाकर अपनी गलती को तो सुधार नहीं सकता हूँ, मगर हाँ, मैं फ्यूचर में ख्याल रखूँगा कि मुझसे कभी ऐसा गलती ना हो जो मेरे बच्चों और मेरे परिवार तक बात पहुँचे। दानिश, मुझे माफ़ कर देना, मैंने बिना समझे बिना सोचे इतना कुछ कह दिया तुम्हें। बस इतना ही कहूँगी कि हमारी किस्मत में यही था। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेटी के साथ, और मूव ऑन कर जाओ। और मैं भी कोशिश करूँगी मूव ऑन करने की। वे मेरे रांझा वे बिन तेरे